हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान करो। ऑन लाइव कैमरे में ये तस्वीरें आपको रिकॉर्ड होगी दिखेंगी कि सांप किस तरीके से, ये कहाँ है सांप, ऐसे हो जाइए, थोड़ा दूर रहिएगा पानी से। कहाँ था, इस तरफ से निकला है। ये देखिए लाइव फुटेज में आप देख पा रहे होंगे, शायद अभी भी नजर है, थोड़ा बच के रहिएगा, किसी के पाँव में न लिपट जाए। और तहसीलदार साहब जो अब आए उनसे कहा कि सर आप आए हैं निवारण कीजिए इसका, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि क्या मैं तेरे घर में डलवा दूं। हाँ, ये हर बात यही बात। अच्छा, ये बोली है ये बात। हाँ, ये बात वो हर बार बोलते हैं। पहले मैंने कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन सर क्या है, तो कह रहे मतलब मैंने बोला तुम डायरेक्ट निकलवा दे रहे, एक सॉल्यूशन तो बताओ। तो कह रहे तुम व्यवधान कर रहे, क्या व्यवधान कर रहे, आप सॉल्यूशन बताओ। आपने ना देखा कि वहाँ पानी कहाँ भरा, यहाँ तुम जैसे भी चला भी दोगे तो ये पानी थोड़ी ना निकल जाएगा, ये तो वहाँ अलग पानी है। तो कह रहे फिर ये ज्यादा गुंडाई कर रहा, कह रहा कि चलो इसको 151 में डाल दो। फिर मैं छोटे भाई को फोन दिया, मैंने बोला चल ठीक है तुम रिकॉर्ड कर लो, अगर 151 में डालना तो डाल दे। अब मैंने बोला सवाल जवाब कर रहा हूँ, तुम उस पर किस बात की 151 डाल रहे। तो छोटे भाई से ऐसे लिया, मोबाइल छीन लिया। तो ठीक है, इसको 151 जेल भेजो। कर दो सर, डाल दो आप भी, मतलब कभी सवाल जवाब न करें, मतलब आपने कहा खेत में डाल दो तो डाल दो। सवाल जवाब नहीं, जो हो रहा है पहले होने दो, ठीक है। 151 क्या मतलब कैसे लगा रहे 151? ये आपसे मैंने सवाल कर ली इस बात पे। 151 नहीं, तुम क्रिएट बना लो, वीडियो बना लो सर, सब लोग बना लो। 151 किस चीज की है, मतलब बनाओ। सर से हमने सवाल कर लिए थे 151 सहूलियत की बात तो बता रहे हैं। बहुत रेडी है कि हमारे खेत में डाल दो पानी, आप हम रेडी है इसके लिए। बट आप एक बताओ भाई, पहले बात सुनो, बात तो करो थोड़ी, है कि समाधान अभी इस बात का हो जाए। समाधान करवाना है नहीं करवाना, बताओ। मैंने तो घुस के देखा नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के गुटकुआरा गांव में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जल भराव है और लगभग 25 से 30 परिवार जो हैं वो परेशान होते हैं, जिनके मकान अक्सर बरसात में डूब जाते हैं। आप सब देख रहे होंगे, क्षेत्रवासी देख रहे होंगे, फर्जी बीमा किस तरीके से चल रहा है, लकड़ियों का कटान हो रहा है, किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। लेकिन जब यही अधिकारी निस्तारण करने के लिए, इस समस्या का निस्तारण करने के लिए गांव आते हैं तो गांव वालों को धमकी देते हैं कि इन्हें 151 में इनका चालान कर दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर ग्रामवासी हैं जिनसे हम जानेंगे कि कितने सालों से ये परेशान है और आज तहसीलदार आए थे तो क्या क्या हुआ था। राकेश जी, क्या बोल के गए तहसीलदार जी? तहसीलदार जी आए थे तो हमने कहा कि एक बार आप समस्या देख लो, तो उन्होंने समस्या भी नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, ऐसे गुंडाई करते ना कि भाई जेसीबी लाओ ये तोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि जेसीबी लाई, कह रहे बस यहाँ से निकलवा दो ना। उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि यहाँ का पानी कैसे निकलेगा, वहाँ का कैसा निकलेगा, और बस खेत है कि लोगों को खेतों में डलवा दो और छोड़ दो। परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं दे रहे। 5-6 साल हो गए हम इस प्रॉब्लम को देखते देखते। और आप यहाँ अगर रह के देख लो 2 दिन तो आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। आप यहाँ की वो देख लो, पूरा भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरा भी पीछे घुमाइएगा, लाइट भी थोड़ा पीछे कर लीजिएगा। आप देखेंगे किस तरीके से पानी जब भरता है यहाँ पर तो पूरे मोहल्ले को परेशान कर देता है। और मैं चाहूंगा ग्रामवासी चलते चलते भी इस समस्या को दिखाते जाएं। पहले हमारे जो लाइटमैन है वो आगे हो जाए थोड़ा, हम भी इस पानी में कूदेंगे, उतरेंगे और ग्रामवासी भी कूदेंगे। अच्छा, कितने साल की समस्या है ये? 6 साल से परेशानी परमानेंट समस्या है ये। यहाँ से लगा के लखनऊ तक सरीला तहसील हर चीज समस्या दे गई है, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अच्छा, हमारा ये मोहल्ला थोड़ा सा गरीब मोहल्ला है, इसके लिए इसकी वजह से ये यहाँ पे कोई भी अधिकारी आते हैं कमीशन मांगते हैं। मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, जब हम इस समस्या निकालेंगे, ठीक है, वो अधिकारी को समस्या दे नहीं सकते हम। तो यहाँ इस वजह से हमारे मोहल्ले, पूरे गाँव की मोहल्ला सही है, बाकी इस मोहल्ले की गरीब मोहल्ला है। इस गरीब मोहल्ले की समस्या इसलिए खराब है क्योंकि हम पैसे दे नहीं सकते। अच्छा, मैं ये बताइए कितने मकान है यहाँ पर? इस तरफ कितने मकान है, इस तरफ कितने मकान है? 30-40 मकान है। 30-40 मकान है। और ज्यादातर यहाँ कैमरा यहाँ भी दिखा दीजिएगा, जब पानी बरसता है यहाँ कहाँ तक भर जाता है? अंदर घुस जाता है, सब अंदर चलते पानी सब कुछ जारी खराब हो जाता है, आदमी लेके फिर खाते हैं। आगे चलते जाइएगा सब लोग, यहाँ पे अभी बारिश ऐसे सामने चलते जाइएगा। अभी बारिश कम हुई है, इस वजह से यहाँ पर कम पानी भरा है। अच्छा। और जब बारिश ज्यादा हो जाती है यहाँ पर पानी, और आज तहसीलदार साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, तो राकेश भाई साहब ने उन्हें कहा कि सब लोग आते जाइए साथ में। तहसीलदार आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, राकेश भाई साहब ने उन्हें कहा कि आप इधर पे नपाई करिए।
करिए। पहली बात ये उनका खेत का रकबा निकालिए, जो इधर पे सेक्टर होगा सेक्टर से पानी का निकास किए। ये कहाँ से कैमरा पीछे चल रहा है, आप वो सब कवर कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप आए इधर पे आपने बिना देखे मशीन चलवा दो, मशीन चलवा दो। क्षेत्रवासियों को भी एहसास हो कि कहाँ कहाँ कितनी बड़ी ये समस्या कोई है। बात नहीं होती कि तुम आओ यहाँ पे गुंडागिरी करो। 151 में किस बात का चालान करेंगे जी? किस बात का? उनसे बात ही तो कर रहे हैं हम। किस बात का वो आए 151 में चालान कर देंगे, इसमें अंदर डालो। तो गांव वालों ने बोला नहीं कुछ ना कि गांव वालों ने बोला, वो कह रहे वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल छुड़ाने लगे। वो ये भी कोई बात होती है? जब आप अपनी सेफ्टी, आप लोगों ने ये नहीं कहा कि तहसीलदार साहब आप आए थे समस्या का निवारण करने और आप हम ही लोगों को जेल में डालोगे? भाई साहब हमने ये बात हमने उन्हें पिछली बार भी आए थे, ये बात की थी आप अगर समस्या का समाधान निकालिए। पहली बात ये हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी, हमें अपनी जगह का संविधान निकलवाना है। अब ये बताइए उधर से जगह निकाल ली, अब इधर से पानी निकलेगा, अब एक साल किसी के खेत में निकल जाएगा, फिर अगली साल बोना निकलने देगा, फिर तो समस्या बढ़ती रहेगी ना हमारी। आपका मकान कौन सा है? इसी मोहल्ले में? बिल्कुल 5-6 साल से बराबर सर परेशान हैं सब लोग। और देखो कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और कई लोगों को भारी समस्याएं हैं घरों में। तो ये समस्या है कि बैठने की भी जगह नहीं है। और तहसीलदार साहब जो अब आए उनसे कहा कि सर आप आए हैं निवारण कीजिए इसका, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि क्या मैं तेरे घर में डलवा दूं? हाँ, ये हर बात यही बात। अच्छा ये बोली है हाँ, ये बात वो हर बार बोलते हैं। इतना बड़ा सांप वहाँ पे डलाते हैं, ऐसे पानी में सांप कीड़े भी निकल रहे हैं, जो कि डर लग रहा है, डंडा लेके फिर रहे हैं। कितने सालों की समस्या हो रही है? बात करो तो बस यही कहते तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हारे घर में डलवा दें, बस यही बात करते हैं। जब भी आए बार भी आई थी इसी बात का कहते तुम्हारा घर कहाँ? हमने कहा हमारा घर वहाँ है, लेकिन हमारा गाँव तो है, हम इसको कह तो सकते आपके घर में डलवा दी। ये भी कोई बात होती? हर बात यही कहती आपके घर में। इसने कहा तो इसने भी कह दिया कि आपके घर में डलवा दें। तहसीलदार को आगे समाधान करना चाहिए, इधर पे लेखपालों को बुलाना चाहिए। ये थोड़ी कि आप जिसके खेत में डलवा दो, किसी ने कहा तो उसके घर डलवा दिए, तो गुंडागिरी भाई ना। अच्छा ये बताइए, सामने कहा कि बरसात में बेटा कहाँ तुम्हारा मकान कहाँ है? यहीं पे उस तरफ है। बरसात में जब ऐसे पानी भर जाता है, स्कूल जाते हो इसी से निकल के जाते हो, कैसे जाते हो? इसी से निकल के। दूसरी तरफ भी रास्ता है कहीं से? लेकिन मोहल्ले में घर में भी पानी आनी आता होगा। अभी भाई साहब नवरात्रि का टाइम आ रहा है, 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। यहाँ पे माता माता रखी है, माता फंक्शन होता है। यहाँ 22 तारीख से नवरात्रि का वो होता है। और उधर हमने सर को उनको कहा कि नवरात्रि के टाइम पे तो ये जगह का पानी निकलवा दीजिए, नवरात्रि के टाइम है। कुछ वो तो करते ही नहीं है, सीधी बात है। तो आ जाते हैं मशीन चलवा दो, किसके खेत में मशीन चलवा दी, वो ऑब्जेक्शन लगाने लगेगा हर बार। यही कहते हैं। आप पिछली बार आए थे प्रधान जी को कह रहे कि आप मशीन चलवाओ, तो अब जैसे 1 साल निकलवा देंगे, अभी निकलवा देंगे आप, तो कोई और फिर जिन किसानों के खेत में पानी जाएगा फसल नहीं बो पाएंगे, बो नहीं पाएंगे। अभी इधर पे खेत है सुरेश भाई बब्बा का, वो अभी निकलवाते रहे। अब उनका बवाई का टाइम आ गया, वो क्यों निकलवाएंगे अपने खेत में? जो समाधान है, जो उधर मेड़ा होगा कुछ होगा, वो नपवा के निकलवा दीजिए, समस्या खत्म। 1 साल की थोड़ी 6, 7, 8 साल से नपाई की बात होती है तो क्या कहते हैं? लेखपाल जी कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ से है। अभी आए थे, हमने पूछा सर आप निकालिए कहाँ से रास्ता है, कहाँ से क्या है, तो बोले हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ से रास्ता है, कहाँ से क्या है। और पिछली बार जो परमेश्वर दयाल लेखपाल जी आए थे, जो यहाँ रहते थे, उन लोगों ने बताया था कि इधर से रास्ता है। और अभी अब ये लोग आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो किस बात का पैसा ले रही है सरकार से? फ्री पैसा ले रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपना उल्टा बोलते हैं। अच्छा, कितने लगभग 30-40 परिवार होंगे? बिल्कुल। कितने लोग प्रभावित है इस पानी से? इस पानी से कम से कम 100 लोग प्रभावित है। 100 लोग 120 या 100 लोग यहाँ से पूरा प्रभावित। यहाँ बराबर सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, तो हेल के जाते हैं। बारिश ज्यादा हो जाती है, यहाँ से उस खोर तक बारिश हो जाती है, तो कोई निकल नहीं पाता अपने सांप आते की वजह से। बच्चों को दिक्कत पड़ती है स्कूल जाने में, यही हाँ, सांप भी घरों में घुस जाते हैं। बताइए किसी को काट ले, दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए, ये सब होता। अच्छा, हर समाज, कौन से समाज के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, मीडियम वर्ग का, लो वर्ग, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि निस्तारण नालियाँ प्रॉपर निकल जाए तो ये पानी का भराव नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी इतनी? तो है सर, इसका समाधान कीजिए और जो लोग आते हैं गुंडागिरी करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और इसका समाधान भी करना चाहिए, जल्दी से जल्द हो जाना चाहिए। इसकी बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पैदल जाते हैं वो सारे के सारे मतलब भिड़क जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ साफ करते हैं, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। बिल्कुल। तो जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ऐसी समस्याओं से जो गाँव वाले जूझते हैं उन समस्याओं से वो ना जूझे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप?
जे कह रहे थे जैसे वो आ रहे तो अगर समझना चाहिए कि आके गुंडागिरी करना चाहिए। अब भाई साहब जैसे आ रहे आप सर आ रहे मालूम है उन्हें अगर निस्तार करना चाहिए कि जगह है कि नहीं। भाई साहब ने उन्हें कहा कि आप जगह निकाली, उन्हें कह रहे 191 में चालान करो। उन्हें किस बात का चालान 191 में? अगर कुछ किया हो उन्हें गाली दी हो कुछ दी हो तो 191 में ऐसी थोड़ी हम बातचीत। क्या कहा था आपने, क्या हुआ था? पहले मैंने कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन सर क्या है, तो कह रहे मतलब मैंने बोला तुम डायरेक्ट निकलवा दे रहे, एक सॉल्यूशन तो बताओ। तो कह रहे तुम व्यवधान कर रहे हो। क्या व्यवधान कर रहे हैं आप? सॉल्यूशन बताओ। आपने ना देखा कि वहाँ पानी कहाँ भरा, यहाँ तुम जैसे भी चला भी दोगे तो ये पानी थोड़ी ना निकल जाएगा, ये तो वहाँ अलग पानी है। तो कह रहे फिर ये ज्यादा गुंडाई कर रहा कि चलो इसको 191 में डाल दो। फिर मैं छोटे भाई को फोन दिया, मैंने बोला चल ठीक है तुम रिकॉर्ड कर लो, अगर 191 डालना तो डाल दे। अब मैंने बोला सवाल जवाब कर रहा हूँ, तुम उस पर किस बात की 191 डाल रहे हैं? तो छोटे भाई से ऐसे लिया, मोबाइल छीन लिया। तो उसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा, आप लगा देना उसको। बिल्कुल। तो जितने भी जिम्मेदार हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि गाँव वालों को ये परेशानी ना हो, इस समस्या का आप लोग समाधान करें। यहाँ पर भी काफी लोग महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करता हूँ मैं। अम्मा कहाँ है, मकान कौन सा है आपका? भैया सामने कौन सा वालो? यो सामने सामू वालो। हाँ जी दिखा रहा है, 4 बकरियां वहीं बराबर है। तो पानी का जब ज्यादा बरसा तो भर जाता है भीतर एक टन मरहन में, एक टन भरत टन से। और जब कहा कि भैया बनने हैं खोदने हैं, बनने हैं खोदने, और जहाँ आए तो बस कहीं हम नया सो करना, हम नया सो करना। अब ये बताइए कितने साल हो गए? 6, 7, 8 साल होता है ऐसे ही 8 साल से ऐसे ही चल रहा है। और तो पन्न को भैया जे रहा जो साल निकल जाने पानी, और वही की कर पानी तब मकान सब बैठ जाती। मकान आप बता रहे गिर गए कुछ मकान? बिल्कुल कई मकान लेटरिंग वगैरह बनी थी सब गिर गई। जानवर अभी तो ऐसा है कि पहला पानी बरसा हुआ है, बहुत कम बरसा है, जब ज्यादा बरस जाता है तो इतना हो जाता है घुटनों के ऊपर। ये समस्या अब पानी में निकल रहा है, अब कीड़ा निकल रहा है, पतीरा अब चांज खा ले लड़कन बच्चन से। तो देखिए मैं चाहूंगा कितने सारे लोग परेशान हैं, सबके चेहरों की तरफ एक बार कैमरा घूम जाए। और ये समस्या किसी की व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर लगभग 30 से 40 मकान हैं। जो जिम्मेदार एसी में बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम इसी समाज का एक हिस्सा हैं और हमें इसी समाज के लिए, इसी समाज की समस्याओं का निदान करने के लिए उस कुर्सी पर बिठाया जाता है। तो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी कायदे से समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे ही बीच के, हमारे समाज के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उस परेशानी से उन्हें निजात दिलाई जाए। आपका मकान कहाँ है दादा? ये है। अच्छा, हर बार आप ही के खेत से निकलता है तो फसल तो चौपट हो जाती होगी। कितने बीघा है, मतलब कितने बीघा चौपट हो जाता है? 1 बीघा। 1 बीघा में पूरा भौरा दो पानी हुआ तो कछू ना हो पाऊ तू, मैं तो अगली फसल भी ना ले पाऊ तो कछू नहीं। तो आपने कहीं नहीं है कभी अधिकारी ने पर्सनली जाके कही हुआ कि सब बर्बाद हो थम तो का हो कि हाथ से ज्यादा का हो। हां ये तो ऐसे हैं का नाम उदलो छटा का नाम नखलऊ लोग का हो। हां कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। वजह क्या, क्यों लगता है आपको कि नहीं सुन रहे हैं? आपका बताएं वजह का है? पैसा ऐसा, कभी ऐसा लगे कि पैसे वैसे का खेल है, पैसे वैसे की डिमांड कर रहे हैं? पैसा ऐसा कुछ नहीं है। वही तो हम तो ये कह रहे हैं कि सीधी बात है, हम आप पे धान नहीं करवा रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा। आओ धान पे हमने कई बार कही भैया से कि भैया ये पानी निकलवा दो, राजा बनवा दो नाला, हाउ चा में बन जे बताओ। जब घर मनाइया गए जन लड़का दब जाए जब बने उ नाला। अच्छा बताओ, नाती हो आपके छोटे छोटे? हाँ नाती है, नातने हैं, घर है, जब नाती ठाड़ो है। अच्छा, तो यही में निकल पानी है लगे? पानी में हेल के पढ़न जा रहे हैं सब। कहूँ सांप आप भी हो दो कि सांप आप रोज मारे पान में लपटा। हमारी अगली साल भैंसिया के काट लो तो सांप ने मर गई। अगली बार सांप की यही ऐसी बंधी थी, उसको सांप ने काट लिया, बुग्या भैंसिया थी मर गई। चलिए चलते फिर से जहाँ से शुरुआत हमने करी थी। यहाँ पे अगर कैमरा दिखा दीजिएगा किस तरीके से पानी का भराव है। और ये पूरा का पूरा मोहल्ला ऐसे लग रहा है जैसे ये मोहल्ला पूरा तालाब में बसा हुआ हो और ग्रामवासी परेशान है। तालाब में तो बस वही है। 4 दिन बचे हैं नवरात्रि में, बताइए यहाँ कैसे क्या होगा? यहीं पर माता जी की मूर्ति, यहाँ पर सब कुछ होता है, साज सजावट क्या होगा बताइए? हर साल यहीं रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर होता है सब। दादी आपका कौन सा घर है, आपका कौन सा मकान है? यहीं है सामने। सामू है। खूब पानी भरा, अंदर भी आ जाता का पानी? माटी धर दे ऊंची ऊंची। का भाव चाहिए ई को? का भाव चाहिए, बने चाहिए के का भाव चाहिए? कई अधिकारी आ जाओ तो तहसीलदार को कहीं कचू आपने? हम नहाते थे तो बिहार में। तो देखिए क्षेत्रवासियों की भी ये जिम्मेदारी है
कि आप सब ध्यान दें, इस मुद्दे को इतना शेयर करें कि जो जिम्मेदार हैं वो मजबूर हो जाएं, यहाँ पर नालों को बना सकें, वो बनाएं। और तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि आज नहीं तो कल निकलेगा, आवाज़ उठाइए, समस्या का हल निकलेगा। तो मैं सबको, यहाँ भी ग्रामवासी हैं, उनको भी ये कहूँगा कि आप लोग हमेशा जागरूक रहें, अपनी समस्याओं को लगातार उठाते रहें। हो सकता है आज हम यहाँ आए हैं, समस्या का समाधान ना हो, लेकिन जो भी आता है, सबके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, अपनी बातें लगातार रखते रहें, ताकि मजबूरी में भी जो जिम्मेदार हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन उन्हें यहाँ पर नालियों का निर्माण करना पड़े। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।